के प्लान पे एक प्यारा सा कमेंट करके आप दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि ये एलिवेशन और हमारा डिज़ाइन आपको कैसा लगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों। चलिए अब आप प्लान की डिटेल समझ लीजिए। 33 फीट 9 इंच की चौड़ाई है और 44 फीट 5 इंच की लंबाई है। ये वेस्ट फेसिंग का प्लान है, पूरा वास्तु के अनुसार प्लान को बनाया है। बेशक आपको प्लान बहुत पसंद आएगा तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा प्लान की बात करते हैं। तो सीधे इसमें अगर हम देखते हैं पोर्च वाला हिस्सा ये 10 फीट आपका एक्स्ट्रा है। जो मेन मकान है उससे 10 फीट हमने पोर्च को अलग से बनाया है। तो एक बार आप इसका वॉक अराउंड वीडियो एक बार देख लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा। वॉक अराउंड वीडियो की अगर हम बात करें तो इसमें चारों साइड आप देख सकते हैं खिड़की वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि गांव का प्लान है तो खिड़की लगाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और भी स्पेस है क्लाइंट के पास, चारों साइड आप यहाँ पे इस तरीके से खिड़की वगैरह दे सकते हैं। बाकी एलिवेशन में अगर हम बात करें तो छज्जा जो है मैंने सामने से इक्वल डिजाइन किया है। बाकी तीनों साइड मैंने रेलिंग को एकदम सिंपल रखा है। बैक साइड से भी एक दरवाजा दिया है, पीछे साइड आप निकल सकते हैं इस तरीके से दरवाजे का यूज करके। सामने से अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको विंडो का डिजाइन, ऊपर रेलिंग में ईंट और ग्रिल का पैटर्न हमने यहाँ पे दिया है। ये खिड़की का डिजाइन है। बाकी यहाँ पे अगर पोर्च की बात करें तो इस तरीके से पोर्च का मॉडल यहाँ पे डिजाइन में ऐड किया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं राउंड शेप में यहाँ पे टेम्पल मॉडल में इस तरीके से डिजाइन ऐड किया गया है। रेलिंग की बात करें तो इसमें ईंट और ग्रिल के साथ पैटर्न का मिक्स करके यूज किया है। इससे लुक भी बेहतर आ रहा है और आपका कॉस्ट भी कम से कम लगेगा दोस्तों। सेंटर में अगर देखते हैं तो सेंटर में इस तरीके से राउंड शेप में हमने रेलिंग को ऐड किया है और ये आपका गुमटी का डिजाइन है यहाँ पे। ये इस तरीके से पूरा प्लान है। चलिए मेन प्लान पे और आपको बाकी सारी चीज़ें आपको हम समझाते हैं किस तरीके से प्लान को यहाँ पे बनाया है और आपको एक एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर करके बताते हैं। ये इस तरीके से पूरा प्लान है। चलिए एलिवेशन की बात करते हैं। मकान का अगर एलिवेशन की यहाँ पे हम बात करें तो मकान को चाहिए आपको 3 फीट यहाँ पे मिलती है। ये आपका खिड़की का डिजाइन है। खिड़की समझ लीजिए 4 फीट इसकी चौड़ाई है, 5 फीट ऊंचाई है। ये डिजाइन कैसे बनेगा, 1 फीट इसको सीधा रखिए 6 इंची, फिर 6 इंची, फिर उसके बाद इसको राउंड कर दीजिए। यहाँ पे 1-1 इंची की इस तरीके से मोल्डिंग आप बना दीजिएगा। 2 पाइप की कॉलम आते हैं, 3 इंची का पाइप आती है, उस हिसाब से इसको कास्टिंग कर सकते हैं। और नीचे भी आपको इस तरीके से स्लैब बना के सपोर्ट कर देना है 1 फीट ये छज्जा दे करके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पोर्च की बात, ये 10 फीट आपका आगे है पोर्च। चौड़ाई की अगर हम यहाँ पे बात करें पोर्च की तो 11 फीट 9 इंची है, लंबाई 10 फीट में है। और यहाँ पे सीढ़ी मैंने तीनों साइड दी है, जिससे लुक काफ़ी निखर करके आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत। अगर आपको देना है तो आप सामने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइड से अगर नहीं देना है तो ना भी दें, कोई आपकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। बट मुझे यहाँ पे तीनों साइड से एलिवेशन मतलब सीढ़ी सही लगा, इसलिए मैं यहाँ पे डिजाइन किया हूँ। कॉलम के अब यहाँ पे समझ लीजिए किस तरीके से बनाया है। ये 8 फीट आप कॉलम अगर 11 फीट रख रहे हैं तो 8 फीट कॉलम कास्टिंग करिए। अगर 10.5 अंदर रख रहे हैं तो 7.5 रखिएगा। मैंने यहाँ पे 11 फीट रखा है तो 8 फीट कॉलम कास्टिंग हो गया। 3 फीट में आपका ये वाला पूरा डिजाइन रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिजाइन आपका इस तरीके से 3 फीट में रहेगा। इसको कैसे बनाना है, इसको समझ लीजिए 2 फीट 6 इंची आपको सीधा रख लीजिए। उसके बाद इस तरीके से आर्च मॉडल, फिर ये ले जा करके यहाँ पे छत से 6 इंची गैप रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रहे कि इसमें 2-2 इंची की इस तरीके से मोल्डिंग रहेगी। आप चाहे तो मोल्डिंग एक आध दो ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो बीम यहाँ पे आएगी, जो छत के साथ बीम पड़ती है, वो उससे टच होकर के ही रहेगा। तो वैसे ही सेम इस साइड में भी रहेगा, वही सेम इस तरीके से यहाँ पे भी डिजाइन में रहेगा दोस्तों। रेलिंग आप समझ लीजिए जब छत की आपकी ढलाई करनी है उसी समय आपको इस तरीके से मोल्डिंग आपको बना लेना है। और जब रेलिंग बनाएंगे तो 1 इंची पीछे करके इस तरीके से बनाएंगे। इसको कैसे बनाया गया है, ये 3 फीट ऊंचाई रेलिंग की है, 2 फीट 6 इंची इसको सीधा रख लीजिए इस तरीके से। एक बार थोड़ा सा मैं समझ लेता हूँ, हाँ ठीक है। 2 फीट 6 इंची इसको सीधा रखना है, फिर यहाँ पे 2 मोल्डिंग रखना है 2-2 इंची की, और ये स्क्वायर शेप में आपको डिजाइन दे देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6 इंची ब्रिक वर्क करिए, ईंट की चौड़ाई करिए, बीच में आपका ग्रिल का पैटर्न आपको यहाँ पे यूज करना है। और ये जो ग्रिल है ये देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 6 फीट 1 इंची समथिंग आएगा। 2.5 फीट इधर 2.5 फीट इधर छोड़ने के बाद मापी कर लीजिएगा कितना बच रहा है, उसी हिसाब से आप ग्रिल बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये वैसे सेम इधर भी 2.5 फीट ये स्क्वायर शेप 2.5 फीट है, उसके बाद बीच में ग्रिल है। बट यहाँ पे सामने में थोड़ा सा डिजाइन चेंज है। बीच में ग्रिल हो गया स्क्वायर शेप में कट करके यहाँ पे, और बीच में ये सेंटर में आपका राउंड शेप में यहाँ पे ग्रिल का पैटर्न आपका दिया गया है। तो ये पूरा रेलिंग इस तरीके से आपका रहेगा। और गुमटी ममटी की बात करें तो इस तरीके से आपको गुमटी ममटी का डिजाइन आपको मिलेगा। चलिए अब इसकी स्लैब हटाते हैं और अंदर का एक डिटेल बताते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तो आपका पोर्च एरिया 11 फीट 9 इंची चौड़ाई है, 10 फीट इसकी लंबाई है। ये थोड़ा सा हमने दीवार पीछे किया ताकि ये गेस्ट रूम का दरवाजा बाहर आ जाए, बाहर लग सकते बरामदे से। ये 4 फीट 10 इंची मैंने दीवार पीछे रखा है, ये 10 इंची की दीवार यहाँ पे आपका मेन गेट रहेगा। ये गेस्ट रूम है, इसमें 2 दरवाजे, एक अंदर से भी दिया है एक बाहर से। इसके बाद आप यहाँ पे अंदर एंट्री करेंगे। इस गेस्ट रूम में एक छोटा सा हमने टॉयलेट भी रख दिया है ताकि कोई भी गेस्ट वगैरह
आए तो अपने टॉयलेट वगैरह यूज कर सके दोस्तों। ठीक है, ये आपका पहला रूम है। हाँ, इस गेस्ट रूम का साइज़ भी आप नोट करते चलें, 12.5 बाई 14 फीट है, 14 फीट लंबाई है, 12.5 इसकी चौड़ाई है दोस्तों। ये वाला जो रूम है इस साइड वाला 12 बाई 14, 12 चौड़ाई है, 14 फीट इसकी लंबाई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो ये आपका लिविंग हॉल एरिया यहाँ पे मिलेगा, 19 फीट 2 इंची यहाँ से यहाँ तक, और 11.5 इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ पे देखते हैं तो एक बाथरूम कॉमन, एक टॉयलेट, दोनों अलग अलग यहाँ पे बनाए गए हैं। ये टॉयलेट का जो साइज है 4 बाई 4.5 का, हाँ जो गेस्ट रूम से अटैच है उसका भी साइज 4 बाई 4.5 का है। यहाँ पे जो बाथरूम एरिया बसता है 4 बाई 7 फीट 7 इंच का आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो एक आपको यहाँ पे रूम मिलता है 12 बाई 12.5 का, और ये रहेगा आपका सीढ़ी। सीढ़ी समझ लीजिए ऊंचाई आप 5.5 इंची रखिए, क्योंकि सीढ़ी के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा। आप 5.5 इंची रखिए या 6 इंची रखिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल मैंने नक्शे में तो 6 इंची रखा है, आप 5.5 भी रख सकते हैं। चौड़ाई 3 फीट 3 इंची है, थ्रेड जिस पे पैर पड़ेगा उसको 10 इंची रखा, और ये इस तरीके से आपका सीढ़ी बन जाएगा डॉग लेग में, ये 3 शेप में। पीछे आपका पूजा रूम है, पूरा वास्तु के अनुसार प्लान को बनाया है, वेस्ट फेसिंग का है। ये पूजा रूम है, इसका साइज 7 बाई, इस पूजा रूम का साइज 7 बाई 9 का है। ये किचन का जो साइज है 12 बाई 7 का, 12 इसकी लंबाई है, 7 इसकी चौड़ाई है। पीछे हमने दरवाजा दिया है, पीछे साइड भी क्लाइंट के पास और स्पेस है पीछे साइड निकलने के लिए। खिड़की मैंने पीछे नहीं दी, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पीछे भी खिड़की ऐड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इसकी स्लैब लगाने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये प्लान एलिवेशन आपको इस तरीके से मिलता है। तो डिजाइन वर्क हमारा कैसा लगा हमें जरूर से जरूर कमेंट करके बताएं। बाकी नक्शा बनाने के लिए कॉन्टेक्ट जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो लेक्चर, तब तक क्लिप दे लेता हूँ। धन्यवाद।